इंडिया से डॉलर आ रहे दबा के, इंडिया भी पैसा दे रहा है, अमेरिका भी पैसे दे रहा है, बाकी जितनी भी कंट्री हैं अभी जो इन्होंने इंडिया कैसे पैसे दे रहे हैं? इंडिया इस शक्ल में दे रहा है कि अमेरिका ने उसके डंडा किया। अभी हमने इंडिया पाकिस्तान को पैसे दे रहे हैं? हाँ, इंडिया पाकिस्तान को पैसे देगा नहीं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इंडिया में बिजली 200 यूनिट फ्री है, दिल्ली में, इंडियन पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री है। वो आपकी बात सही है, वहाँ पे आवाम को रिलीज दिया जाता है, यहाँ पे पाकिस्तान में आवाम का खून चूसा जाता है। अच्छा, इंडिया को देखो, आप इंडिया को देखो, कहाँ इंडिया पहुंच गए। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने आवाम को मारा नहीं। हमारे यहाँ तो आवाम को मारा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है। मतलब पाकिस्तान का हाल ही बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। इसीलिए दोस्तों अब पाकिस्तानी इंडिया से भी डॉलर की भीख मांगने लगे हैं। पाकिस्तानी कहते हैं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो जाए तो इंडिया भी पाकिस्तान को डॉलर दे सकते हैं। मतलब ये हो गए है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाल। आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमते हैं तो पाकिस्तानी पब्लिक भी पीछे नहीं रही। पाकिस्तानी पब्लिक ने भी कटोरा पकड़ लिया है और अब निकल गए हैं पूरी दुनिया में। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानियों के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या समझते हैं जो बजट आया है, बजट के हवाले से क्या कहेंगे? इस बजट में गवर्नमेंट ने ये एक बहुत बड़ी बात कही है कि जो 8,500 रुपये महीने का कमाता है वो गरीब ही नहीं है। ये मंतक कहाँ से आई है और इस मंतक के हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये जो बजट आया ना, तो हुकूमत जो ये कह रही है कि हमें 8,000 रुपये जो माहाना कमाता है वो गरीब नहीं है। असल में हुकूमत को गुर्बत को ख़त्म नहीं करना है, हुकूमत को गरीब को ख़त्म करना है। वो मार के गरीब ही ख़त्म हो जाए, चलो काम ही गरीब ख़त्म हो जाए ताकि गुर्बत का नाम लेने वाला कोई हो ही नहीं। ठीक है। दूसरी बात ये कि बजट जो आया है, बजट के अंदर हमेशा आप देख लें, चाहे कब जब से भी ये आते हैं बजट्स वगैरह, हमारे यहाँ पे बजट्स के अंदर अशराफिया जो है उनको फैसिलिटीज़ दी जाती है, उनको फैसिलिट किया जाता है। गरीब के लिए क्या किया जाता है? कुछ भी नहीं किया जाता। गरीब के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। आपको टैक्सेस ख़त्म करने। गरीब की बेसिक बुनियाद हैं 3-4 चीज़ें। एक है रोटी, दूसरा उसका है कपड़ा, मकान। ठीक है, हमने वो सारी चीज़ें गरीब से छीन ली हैं। ठीक है। रोटी के अंदर तमाम ग्रोसरी आइटम्स आ जाते हैं। आपने ग्रोसरी आइटम्स के ऊपर इतने टैक्सेस लगाए हुए हैं, दुनिया में कहीं पे भी ग्रोसरी आइटम्स, डेयरी आइटम्स, उस पर टैक्स नहीं होता। इसीलिए वो कामयाब भी हैं और तरक्की भी करते हैं। हमारे यहाँ पे ग्रोसरी आइटम्स के ऊपर टैक्स है। हमारे यहाँ पे रोज़मर्रा की जो अशिया हम घरों में यूज़ कर रहे हैं, आपने शैम्पूज महंगे कर दिया, आपने साबुन महंगा कर दिया। गरीब साबुन से नहीं नहाए, क्या करे? किस तरीके से गरीब अपने आप को चलाए इस मुल्क के अंदर, और किस तरीके से वो अपनी एक महदूद आमदनी के ऊपर वो अपना जो है घर को चलाए। किसी का घर है, अगर किराए का घर है, इट्स मीन के कम से कम इस वक्त किराया जो है उसके घर का, अगर 2 कमरे का घर है, किसी भी इलाके में आप चले जाएं, सबसे लोएस्ट इलाके में चले जाएं तो वहाँ पे भी 10 से 15,000 रुपये किराया है। उसके बाद उसका बिजली का बिल है, गैस का बिल है, पानी के पैसे। और 8,500 रुपये कमा रहे जो, वो गरीब नहीं है। ये क्या है? मतलब इसी बात क्यों ये बजट में? असल में ये हमें ये बिल्कुल समझ में ही नहीं आने वाली बात है ना, ये हवा में ही कोई बात हो गई। अच्छा, कल अगर आप इस बात के ऊपर आप किसी से सवाल करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको जवाब मिलेगा कि यार ये जो है ना वो जबान फिसल गई हमारी। ये बजट बनता है, इसके अंदर ऑफिसर बैठते हैं, पहले बजट बनाते हैं, जो वजारत खजाना के ऑफिसर होते हैं वो हर चीज़ देखते हैं, उसके बाद ये बात होती है। बजट एकदम तो नहीं आता, इस पर कई महीनों काम चलता है। बिल्कुल सर, पॉलिसीज मेकर, हमारे मुल्क की जब तक पॉलिसी मेकर सही पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, हम इसी तरीके से पीछे होते चले जाएंगे। हमारे मुल्क के अंदर पैसे इतना डिवैल्यू हो गया कि हम बिल्कुल एक पसमानदा मुल्क हो गए। अब हम कहते थे जिम्बाब्वे वो पसमानदा मुल्क है, आज वो हमसे ऊपर है। हम बैंकॉक को कहते थे, थाईलैंड को कहते थे कि वो पसमानदा मुल्क है, आज थाईलैंड हमसे ऊपर है। इंडिया को, बांग्लादेश को हम अभी इंडिया को देखो, आप इंडिया को देखो, कहाँ इंडिया पहुँच गए। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने आवाम को मारा नहीं। हमारे यहाँ तो आवाम को मारा जा रहा है कि गरीब, गुर्बत ख़त्म ना हो, गरीब ख़त्म हो जाए। गरीब ख़त्म होगा तो हमारा मुल्क खुशहाल हो जाएगा। तो यार एक ही दफ़ा उसको मार दो गरीब को। तरसा के पानी, बिजली, गैस से क्या फ़ायदा? क्यों दे रहे हैं हमें स्लो पॉइजन, क्यों दे रहे हैं? ठीक है, एक नॉर्मल बंदे का रोज़ का खर्च
कम से कम 2,000 रुपए का है। 2000 रुपए में बेसिक जोड़ते हैं बड़ी मुश्किल से, वो भी बेसिक खर्च जो है वो 2,000, जिसमें वो सुबह का नाश्ता करता है, दोपहर की रोटी खाता है, रात की रोटी खाता है। ये हमारे घरों का बेसिक, किसी बंदे का, एक गरीब से गरीब बंदे का ये खर्च है। अब उसकी आप कहते हो कि 8,000 रुपए के अंदर वो जो है गुर्बत खत्म हो जाएगी, तो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन 8,500 रुपए जो कमा रहे हैं गवर्नमेंट के हिसाब से वो गरीब नहीं है। जो 60,000 रुपए महीने कमा रहे हैं वो तो पाकिस्तान का बिल गेट्स है, फिर वो तो एलोन मस्क बन जाएगा। ऐसे ही है, वो तो ऐसे ही है। वो तो जो है 1.5 करोड़ की गाड़ी भी रख सकता है। सीधी सी बात है, हम अगर 50,000 रुपए 60,000 रुपए कमाते हैं तो हमने तो अभी तक 20 साल के अंदर जो है बाइक नहीं खरीदी कि भाई मैं 0 मीटर बाइक ले लूं। 30 साल से मैं एक ही बाइक चला रहा हूँ, ठीक है। ना मैंने कोई गाड़ी खरीदी, ना मैंने कोई प्लाट खरीदा, ना मैंने कोई मकान खरीदा। हुक्मरान खरीदना आपकी जगह पर तो सर वो तो करेंगे ना, उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और वही कल के मिनिस्टर्स हैं। कल उन्होंने ही हमारी हुकूमत को संभालना है। आप अगर एक नॉर्मल बंदा, एक आम बंदा अगर वो उठ के अवाम के बीच में से आता भी है तो उसको वो ऐसा तोड़ मरोड़ देते हैं कि वो बेचारा हाथ बांध के उनके आगे खड़ा होता है, सर जैसा आप कहेंगे मैं वैसा चलूंगा। ठीक है। आवाम को ना खुद भी फायदा नहीं है। वो क्यों? पेट्रोल वो महंगा, आटा वो महंगा, दूध जो कभी सोचा नहीं था कि यार 100 रुपए से आज 240 रुपए लीटर है। गोश्त लेने जाओ आप, गरीब आदमी गोश्त सिर्फ देख सकता है, सूंघ सकता है, खा नहीं सकता। क्यों? 1800 रुपए किलो गोश्त। खुदा का खौफ यार, ये बजट ने तबाही मचा दी है। ये तबाही में ऐसी तबाही कि जो गरीब है ना वो बेचारा ऐसा हो गया कि कटोरा लेके हाथों में रोड पे आ गया, और जो अमीर है उनको फर्क नहीं पड़ता। उनकी फैक्ट्रियां चल रही है, उनका टर्न ओवर घूम रहा है, उनको इस चीज का कोई लॉस नहीं है। वो अपने उतरते हैं गाड़ियों से, बड़े बड़े मॉल जाते हैं, वहां से चीजें लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं जैसे अमीर इंसान परेशान नहीं है, लेकिन जो बिलियनर्स हैं उनके ऊपर भी सुपर टैक्स लगा हुआ है। सुपर टैक्स से उनकी भी तबाही मची हुई है, वो भी परेशान है। सुपर टैक्स उन पर जो लगा है, टैक्स से उनकी तबाही मची हुई है, वो आपकी बात सही है। लेकिन उनका एक जो उनकी आमदनी है ना महीने की, वो महीने की करोड़ों में और गरीब आदमी की हजारों में। तो इस चीज को देखो आप, इस चीज की वजह से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी करोड़ों में आमदनी है, अगर वो लाख रुपए टैक्स भर भी देगा, महीने के 10 लाख भी भर देगा, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तो उलट पुलट मचा दी है पाकिस्तान के अंदर। मतलब पाकिस्तानियों को एक और भी लॉलीपॉप दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो भी लोग महीने का 8,000 से ज़्यादा कमाते हैं वो लोग गरीब नहीं है। मतलब पाकिस्तानियों को इतना बड़ा लॉलीपॉप मिल गया। आज पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल डीजल की प्राइस 500 रुपया पर लीटर क्रॉस कर गए हैं। गैस की प्राइस तो 600 रुपया पार हो गए हैं। फिर भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट पब्लिक को लॉलीपॉप दे रही है कि 8,000 से ज़्यादा कमाते हैं वो लोग गरीब नहीं है। और दोस्तों आपने वीडियो के अंदर देखा ना, अब खुद पाकिस्तानियों को भी पाकिस्तान से उम्मीद नहीं रही। मतलब ये पाकिस्तानी भी अब जान चुके हैं कि पाकिस्तान अब आगे नहीं बढ़ सकता, अब पीछे ही जा सकता है। और अगर हालत बिगड़ गए तो 1971 से भी बुरा हो सकता है। और ये बात पाकिस्तानी पब्लिक भी बड़ी अच्छी तरीके से अब जान चुकी है। फिर भी पाकिस्तान के गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी तो पाकिस्तानियों को लॉलीपॉप दे के अभी भी पाकिस्तान को लूट ही रहे हैं। मतलब वो पाकिस्तान के हालात सही करने की मूड में ही नहीं है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।